अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि हमारे पास अगर ऐसे 4 पॉइंट्स होंगे, वर्टिसेस होंगे पैरेललोग्राम की, ठीक, जो ऑर्डर में होगी, उसमें हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए। हमारे पास एक्स एंड वाई जो इन पॉइंट्स में है, इनके वैल्यूज निकालने हैं। उसके लिए अगर हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम की डायग्राम बनाएंगे, ठीक, जैसे कि हम पैरेललोग्राम की डायग्राम अगर बनाएंगे, इनके कुछ नाम रखेंगे ए, बी, सी एंड डी। ठीक, ये मानिए कि हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो आंसर में हम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी एंड डी। हम ए बी सी एंड डी है, जिस तरीके से वहां पर मैंने लिखा, ठीक, बी द पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बी द पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये 4 पॉइंट्स हमने पैरेललोग्राम के लिए इस पे, जिसमें हमने क्या किया काम, अगर हम देखेंगे इस पे ए जो है, ए, अगर हम ए की बात करेंगे, ये ए किसके बराबर, जैसे कि ऊपर 4 पॉइंट्स है, उन्हीं 4 पॉइंट्स के जैसे कि पहला पॉइंट ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी एंड चौथा डी होगा। ए जो है, मानिए कि ए हमारा होगा 1,2, इसी तरीके से हमारा जो बी होगा 4,y, हमारा जो सी होगा x, 6 एंड हमारा जो डी होगा 3,5। ए यानी कि 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे इस पैरेललोग्राम के, जो हमें गिवन थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हम डायगोनल्स भी डालेंगे, ऐसे जो इसके डायगोनल्स आ जाएंगे, यहां पर इसका ओ जो मिड पॉइंट है, उसका नाम हम ओ से इंडिकेट करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंस कि हमारा जो पैरेललोग्राम है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंस द diagonals of a parallelogram bisects। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अगर हम देखेंगे ईच अदर द मिड पॉइंट, और ईच अदर द मिड पॉइंट, जो हमारा मिड पॉइंट इसका ओ बनता है, जहां पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इन दोनों डायगोनल्स को, इस सेम, वो सेम है, ठीक, इस सेम, हमें पता है कि ये सेम होते हैं, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। उसके बाद से अगर हम देखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें पता है कि इसमें हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। उसके लिए टू फाइंड, अगर हमें फाइंड करना होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर हमें फाइंड करना होगा x एंड y का वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक, उसके लिए हमें सॉल्व फॉर मिड पॉइंट्स फर्स्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मिड पॉइंट्स को सॉल्व करना होगा। सॉल्व द मिड पॉइंट फर्स्ट।
सबसे पहले हम मिड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इसका जो एक्स एंड वाई जो है उसके वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कि एक्स किसके बराबर है एंड जो इसमें वाई है वो वाई किसके बराबर है। अगर हम देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ एसी है, हमारा ए और सी इसका मिड पॉइंट, क्योंकि जो दो डायगोनल्स है, एक तो है AC दूसरा है BD। सबसे पहले हम AC को लेते हैं, जो हमारा AC डायगोनल है उसमें हम देखेंगे जो मिड पॉइंट ऑफ AC है, इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है। इसका मिड पॉइंट अगर हम देखेंगे, एक तो इसमें 1 और x आएगा, क्योंकि दोनों जो है पहला और पहला, अगर हम देखेंगे जो हमारा A है, A का पहला C का पहला, ठीक इस तरीके से उसके बाद से आ जाएगा B का दूसरा, A का दूसरा वैल्यू और C का दूसरा वैल्यू। जैसे कि मैं लिखूंगा 1 प्लस x, हमारा ये 1 और प्लस x डिवाइड बाई 2 इसलिए क्योंकि हमें मिड पॉइंट निकालना है, ये इसका हाफ ही है, ठीक, दैट्स वाई डिवाइड बाई 2 यहां पर हम लिखेंगे। ये हो गया इसका एक साइड। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें जो दूसरा हिस्सा है, 2 एंड 6 है, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो ये हमारे आए AC के पॉइंट्स। देखेंगे कि सोल्व मतलब हो जाएगा इसमें कुछ, जैसे कि 1 प्लस एक्स वो ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 2, कॉमा इसमें हो जाएगा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2, ठीक। फिर से देखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 पहले ऐसे ही आएगा, कॉमा इन दो की कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 r 2 4 r, तो वहां से 4 आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमारे जो मिड पॉइंट्स है ये हमारे AC के मिड पॉइंट्स आ गए। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट्स देखेंगे किसके, BD के मिड पॉइंट्स देखेंगे, ठीक। तो मिड पॉइंट ऑफ BD, हाँ BD है, ठीक। तो इसमें भी पहला और पहला वैल्यू हम लेंगे 4 एंड 3, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कॉमा y प्लस 5, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 हो गया 7 डिवाइड बाई 2, ओके। उसके बाद से ये ऐसे लिखेंगे y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तकरीबन इसका कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते इनकी कैंसिलेशन नहीं हो जाएगी, तो यहां पर हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एक तो ये हमारा मिड पॉइंट आया किसका, AC का, और BD का हमारा ये मिड पॉइंट आया, ठीक। पहले मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर लेता हूं, उसके बाद हम ऊपर कर लेते इसको। सो अब हम यहां पे इसको देखेंगे। अब जो हमारे मिड पॉइंट्स आए, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर सेम। अगर हम देखेंगे कि मिड पॉइंट AC और BD के वो सेम होने चाहिए, ठीक, और है भी, क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम होता है इसके जो साइड अपोजिट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमें इम्प्लाई क्या हो जाता है कि जो हमने इसमें दो वैल्यूज निकाले थे, दो मिड पॉइंट्स निकाले थे, ठीक। तो इससे हम पे इम्प्लाई क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, देखिए ये जो दो पॉइंट्स आए, दो वैल्यूज, एक तो पहला 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, इसका पहला और इसका पहला इसके पहले के बराबर है, ठीक।
जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC है, इसका जो पहला है वो इसके पहले के बराबर है, दैट्स व्हाई इसका पहला मैंने लिखा और इसका पहला पॉइंट, एंड जो इसका दूसरा है 4 वो बराबर है इसके दूसरे के, यानी कि y + 5 डिवाइड बाई 2। अब इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 1 + x जो है 1 + x ऐसे ही आएगा, 7 डिवाइड बाई 2 भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये जो 2 यहां से डिवाइड में है, अगर इज इक्वल टू के यहां से हम लाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि ये 2 यहां से डिवाइड में था क्योंकि 1 + x मैंने ऐसे ही नीचे लाया, इसको भी ऐसे ही लिखा। ये जो 2 है यहां से, ये 2 यहां से डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक, उसके बाद वन प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 7 आएगा। एक्स अपनी जगह ऐसे मैं लिख रहा हूं, 7 भी ऐसे ही। ये यहां से +1 है, यहां -1 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 6, हमारे एक्स का वैल्यू आ गया। ये हमारे एक्स का वैल्यू है। इस तरीके से अब वाई का वैल्यू अगर हम देखेंगे कि वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि 4 को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 2 यहां से डिवाइड में है इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, y + 5 ऐसे ही। ठीक, उसके बाद 4 2 are 8 आएगा, y + 5 ऐसे ही। 8 ये यहां से +5 है इज इक्वल टू के यहां से लाएंगे तो -5 में आएगा इज इक्वल टू y। दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो वहां से आ जाएगा, जब हम 8 को 5 करेंगे कम, वहां से 3 इज इक्वल टू y, या और y इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे y का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमारे x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकल गया, जो हमें पहले कहते थे इसमें फाइंड x एंड y, आप x एंड y का वैल्यू निकालिए। ये हमारे x एंड y का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।